नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HVS स्टडीज पे। तो दोस्तों, आप सबको पता ही है कि हमने मिशन NTPC 2020-21 की एक सीरीज स्टार्ट करी है, जिसका हम 7वां पार्ट जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस होंगे, ये 2016 की जो शिफ्ट रही थी NTPC और ग्रुप डी की, उसमें जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे उनसे हमने इस वीडियो में क्वेश्चन लिए हैं, और साथ ही साथ करंट अफेयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हमने वो भी इस वीडियो में लिए हैं। तो ये वीडियो जो होगी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी आपके एग्जाम्स के लिए। ये जो वीडियो है इसका जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा NTPC पे और ग्रुप डी एग्जाम पे। तो इनकी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी वीडियो। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस टू ओपन इंडियाज फर्स्ट बायोमेडिकल पार्क। तो इंडिया का पहला बायोमेडिकल पार्क जो बनने जा रहा है वो कौन सी स्टेट में बनने जा रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा केरला। तो केरला स्टेट जो है इंडिया की, वहां पे पहला इंडिया का बायोमेडिकल पार्क बनने जा रहा है। अब यहाँ पे बात हुई है केरला स्टेट की। तो केरला जो है अभी हाल ही में SDG इंडेक्स जो है वो रिलीज करा गया था, तो उसमें केरला स्टेट जो है उन्होंने टॉप करा है। K-Phone प्रोजेक्ट जो है ये लॉन्च करा गया है केरला में, जिससे कि जो फ्री इंटरनेट है वो प्रोवाइड कराया जाएगा गरीब लोगों को। जो गरीब लोग हैं हिंदुस्तान में, उनको फ्री में इंटरनेट जो है वो प्रोवाइड कराया जाएगा K-Phone प्रोजेक्ट के थ्रू। कर्मी बोट रोबोट जो है ये लॉन्च करा गया था केरला में, जिसकी मदद से जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं उनकी मदद करी जाएगी। ये जो रोबोट है इसके द्वारा दवाई प्रोवाइड कराई जाएंगी, जिससे कि लोगों का जो है डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो सके कोविड-19 के पेशेंट से। इसलिए जो है कर्मी बोट रोबोट जो है ये लॉन्च करा गया था केरला में। एक जो है ब्रेक द चेन कार्टून कैंपेन जो है ये लॉन्च करी गई थी केरला में। अब अगर कुछ नेशनल पार्क्स हैं इंपॉर्टेंट जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं केरला स्टेट से, जैसे कि पेरियर नेशनल पार्क है केरला में, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है केरला में, इराविकुलम नेशनल पार्क है केरला में, और चिन्नर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और एक है अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये जो है ये अक्सर ही एग्जाम में पूछी जाती हैं, काफी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं। अब यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है केरला स्टेट की। तो केरला स्टेट जो है उसको एक बार मैप के थ्रू देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो है ये है केरला स्टेट। अगर केरला स्टेट की बात करी जाए तो केरला की जो कैपिटल होती है वो होती है त्रिवानंतपुरम। केरला के करंट चीफ मिनिस्टर कौन है? तो पिनारी विजयन जो है ये करंट चीफ मिनिस्टर है केरला स्टेट के। गवर्नर कौन है केरला के? तो केरला के करंट गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपको याद रखने हैं केरला स्टेट से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, द प्लैनेट प्लूटो वॉज डिस्कवर्ड इन द ईयर। तो एक प्लैनेट जो है प्लूटो, उसकी जो खोज करी गई थी, डिस्कवरी करी गई थी, वो कौन से साल में करी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1930 में खोज हुई थी प्लूटो प्लैनेट की। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ जो बात हुई है वो हुई है प्लैनेट की। तो प्लूटो जो है ये एक ड्वार्फ प्लैनेट है जो कि आता है कूपर बेल्ट पे। जो कूपर बेल्ट है उसमें आता है प्लूटो प्लैनेट। ये जो है पहला ऑब्जेक्ट था जो कि डिस्कवर करा गया था कूपर बेल्ट पे। नेपटून प्लैनेट जो है उसके बाद आता है प्लूटो प्लैनेट। प्लूटो जो है ये डिस्कवर्ड करा गया था, स्लाइड थॉम्बॉक जो है इनके द्वारा डिस्कवरी करी गई थी, खोज करी गई थी प्लूटो प्लैनेट की। और ये जो है नोवा प्लैनेट आता है सन से। तो ये भी आपको याद रखना है, ये नोवा प्लैनेट गिना जाता है सन से। और ये डिस्कवर करा गया था क्लाइड टॉम्बॉक। कौन से ईयर में? 1930 में। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री स्टार्टेड अ नेवल एक्सरसाइज इन इंडियन ओशन। तो एक करंट अफेयर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इंडियन ओशन में इंडिया की नेवल एक्सरसाइज किसके साथ हो रही है? कौन सी कंट्री है जो कि इंडिया के साथ मिलकर एक नेवल एक्सरसाइज कर रही है इंडियन ओशन में? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया मिलके दोनों साथ में एक नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं इंडियन ओशन में। अब यहाँ पे जो बात हुई है वो हुई है ऑस्ट्रेलिया कंट्री की। तो ऑस्ट्रेलिया कंट्री जो है इसको देखते हैं एक बार। तो दोस्तों ये है ऑस्ट्रेलिया कंट्री। अब अगर ऑस्ट्रेलिया कंट्री की बात करी जाए तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल होती है कैनबरा। कैनबरा जो है ये कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया के करंट प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन जो है ये करंट प्राइम मिनिस्टर रहेंगे ऑस्ट्रेलिया कंट्री के। तो ये जो है आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, आशा लता वाबगोंकर हु रिसेंटली डाइड इज अ फेमस। तो आशा लता वाबगोंकर जो है जिनका हाल ही में निधन हो गया है, जिनकी डेथ हो गई है, वो किस फील्ड से रिलेटेड थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा एक्ट्रेस।
तो आशा लता वाबगोंकर जो है ये काफ़ी फेमस एक्ट्रेस थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, अमंग द गिवन ऑप्शंस विच इंडियन स्टेट शेयर इट्स बॉर्डर विद मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स। तो इंडिया की कौन सी स्टेट है जो कि अपना बॉर्डर सबसे ज़्यादा स्टेट के साथ शेयर करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो इंडिया की जो स्टेट है उत्तर प्रदेश, वो अपना जो बॉर्डर है वो सबसे ज़्यादा स्टेट के साथ शेयर करती है। टोटल 8 स्टेट्स हैं जिनके साथ जो उत्तर प्रदेश अपनी बाउंड्री शेयर करता है, और साथ ही साथ एक यूनियन टेरिटरी है। तो टोटल 9 स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज हो जाएंगी जिनसे उत्तर प्रदेश अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो इनके जो नाम होते हैं वो भी आपको याद रखने हैं। तो उत्तर प्रदेश जो है 8 स्टेट से और एक यूनियन टेरिटरी से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, जो कि रहेंगी, पहली हो जाएगी दिल्ली। दिल्ली जो है एक यूनियन टेरिटरी है जिससे उत्तर प्रदेश अपनी बाउंड्री शेयर करता है। बाकी 8 स्टेट्स हो जाएंगी हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश। तो ये टोटल 8 स्टेट्स हैं जिनसे अपनी बाउंड्री शेयर करता है उत्तर प्रदेश, और एक यूनियन टेरिटरी रहेगी जो कि रहेगी दिल्ली। तो टोटल 9 स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज हैं जिनसे उत्तर प्रदेश अपनी बाउंड्री शेयर करता है। अब उत्तर प्रदेश की बात हुई है यहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश को एक बार मैप के थ्रू देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है मैप में उत्तर प्रदेश स्टेट। अगर उत्तर प्रदेश की कैपिटल की बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल होती है लखनऊ। लखनऊ जो है ये कैपिटल है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के करंट चीफ मिनिस्टर कौन है? तो करंट चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जो है ये करंट चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश स्टेट के, जिन्होंने अभी हाल ही में इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने की घोषणा करी है उत्तर प्रदेश स्टेट में। उत्तर प्रदेश में कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश में नोएडा जो सिटी है वहाँ पे सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनने जा रही है इंडिया की। तो ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पाटिल। आनंदीबेन पाटिल जो है ये गवर्नर हैं उत्तर प्रदेश स्टेट की। और इंडिया की सबसे पॉपुलस स्टेट कौन सी है? तो वो रहेगी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है ये सबसे पॉपुलस स्टेट है इंडिया की, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, What is binary electronic sequence calculator created in 1953? तो बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक सीक्वेंस कैलकुलेटर जो है ये क्या होता है, जो कि क्रिएट हुआ था, बना था 1953 में। तो ये क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ये जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है जो कि इस्टेब्लिश करा गया था या फिर डेवलप करा गया था स्वीडन के द्वारा। स्वीडन जो है उन्होंने डेवलप करा था, उनका पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक सीक्वेंस कैलकुलेटर। और जिस टाइम पे ये लॉन्च करा गया था उस टाइम ये सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर में गिना जाता था। ये दुनिया का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर था उस टाइम में। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, टैक्सोनॉमी इज बेसिकली रिलेटेड टू। तो टैक्सोनॉमी जो है ये किससे रिलेटेड होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बायोडाइवर्सिटी। टैक्सोनॉमी जो होता है ये रिलेटेड होता है बायोडाइवर्सिटी से। ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो टिक कर जाते हैं टैक्स स्ट्रक्चर पे, क्योंकि ये लगता है टैक्स से रिलेटेड, लेकिन ये जो होता है ये होता है बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हैली कॉमेट इज एक्सपेक्टेड टू रिटर्न टू द विसिनिटी ऑफ अर्थ इन द ईयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हैली कॉमेट जो है जो कि कुछ सालों में वापस आता है अर्थ की वेसिनिटी में, वो कितने साल बाद अब आने वाला है, कौन से साल में? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2061। तो हैली कॉमेट जो है ये 2061 में अर्थ की वेसिनिटी में जो है वापस आएगा। ये अनुमान लगाया गया है साइंटिस्ट के द्वारा। अब ये जो है ये होता क्या है? तो हैली कॉमेट जो है ये दुनिया का सबसे फेमस कॉमेट है। कॉमेट क्या होता है? पिंड तारा जो होता है, जिसको कि पिंड तारा कहा जाता है हिंदी में, तो वो होता है कॉमेट। तो ये जो है हैली कॉमेट जो है ये सबसे ज़्यादा फेमस कॉमेट है। तो ये आपको याद रखना है। ये जो है हर 75 से 76 साल में वापस आता है अर्थ की वेसिनिटी में। और ये जो है लास्ट टाइम कब आया था? तो ये लास्ट टाइम देखा गया था 1986 में। अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये वापस आएगा 2061 या फिर 2062 में। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, रिसेंटली वीडियो गेमिंग कंपनी जेनीमैक्स इज एक्वायर्ड बाय। तो जेनीमैक्स जो कि एक वीडियो गेमिंग कंपनी है उसको कौन सी कंपनी ने खरीद लिया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है इन्होंने अभी हाल ही में वीडियो गेमिंग कंपनी जेनीमैक्स को एक्वायर कर लिया है। अब यहाँ पे जो बात हुई है वो हुई है
माइक्रोसॉफ्ट की। अब ये जो डील करी गई है, माइक्रोसॉफ्ट ने जो ये गेमिंग कंपनी को खरीदा है, ये खरीदा है $7.5 बिलियन में। तो बहुत बड़ा अमाउंट है, $7.5 बिलियन में जेनीमैक्स जो गेमिंग कंपनी है उसको खरीद लिया गया है। अब यहाँ जो बात हुई है वो हुई है माइक्रोसॉफ्ट की। माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। ये स्टैब्लिश हुई थी 1975 में। इसके फाउंडर कौन है? तो इसके फाउंडर हो जाएंगे बिल गेट्स और पॉल एलन। ये दोनों जो है इन्होंने फाउंडेशन रखी थी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? तो सत्य नडेला जो हैं ये करंटली सीईओ हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के, जो कि एक भारतीय हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, डैश वॉज द फर्स्ट जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया में जो पहला जीआई टैग दिया गया था वो किसको दिया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग टी। दार्जिलिंग टी जो है इसको सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था इंडिया में। ये कब दिया गया था? तो 2004 या 5 में दिया गया था दार्जिलिंग को जीआई टैग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहला टैग था हिंदुस्तान का। अभी 2004-5 से लेके अभी तक 2020 तक 350 से लेके 400 तक टैग दिए जा चुके हैं हिंदुस्तान में। तो ये आपको याद रखना है। अब जो है टोटल 360 प्लस टैग्स हो चुके हैं इंडिया में, और जो पहला टैग दिया गया था जीआई टैग वो दिया गया था दार्जिलिंग टी को। दार्जिलिंग जो है ये बहुत फेमस है टी के मामले में, तो इसलिए इसको जो है टैग दिया गया था दार्जिलिंग को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, डैश इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम एयर। तो एयर जो होती है उसमें जो मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए कौन सा प्रोसेस होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डेलिक्यूसेंस। डेलिक्यूसेंस जो है ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा जो एयर होता है उसमें जो मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। रिसेंटली किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड बुक इज रिटन बाय हुम। तो किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड जो कि एक हाल ही में बुक रिलीज करी गई है वो किसके द्वारा करी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विकास खन्ना। विकास खन्ना जो है, जो कि भारत के शेफ हैं, एक बहुत बड़े शेफ हैं इंडिया के, विकास खन्ना, उनके द्वारा ये बुक लॉन्च करी गई है जिसका नाम है किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड। विकास खन्ना जो हैं ये इंडिया के टॉप शेफ्स में गिने जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, डैश इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन। तो इनमें से कौन सी गैस है जो कि रेफ्रिजरेटर या फिर रेफ्रिजरेशन में यूज करी जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये एक गैस होती है जो कि यूज करी जाती है रेफ्रिजरेशन में, तो ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन जो है 2016 के एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था। ये जितने भी क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं ये सभी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो कि 2016 के एनटीपीसी या फिर आरआरबी रेलवे के जो एग्जाम होता है ग्रुप डी का, उसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हवा महल इन जयपुर इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग। तो हवा महल जो है जयपुर में वो किससे बना हुआ है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रेड एंड पिंक सैंड स्टोन। तो रेड और पिंक कलर के सैंड स्टोन से बना हुआ है हवा महल, जो कि एक फेमस साइट है जयपुर की। जयपुर जो है ये कैपिटल है राजस्थान स्टेट की। राजस्थान की जो सिटी है जयपुर, वहां पे लोकेटेड है हवा महल, तो ये आपको याद रखना है। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड 3700 करोड़ रिलीफ पैकेज फॉर फार्मर्स। तो इंडिया की कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने 3700 करोड़ रुपए का एक रिलीफ पैकेज जो है ये जारी करा है फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए? तो हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात। तो गुजरात स्टेट जो है इन्होंने अभी हाल ही में 3700 करोड़ रुपए का एक रिलीफ पैकेज जो है ये जारी करा है अपने किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए। अब अगर हम गुजरात स्टेट की बात करें तो गुजरात जो है इन्होंने पहली स्टेट थी गुजरात जिन्होंने सोलर रूफटॉप इंस्टॉल करा था। सोलर रूफटॉप इंस्टॉल करने वाली पहली स्टेट थी गुजरात। अब दोस्तों टैसरकन जो है ये भी पहली बार जो भारत में इंट्रोड्यूस करी गई थी, ये करी गई थी गुजरात पुलिस के द्वारा। टैसरगन जो होती है ये इलेक्ट्रिक शॉक देने में यूज करी जाती है, तो ये जो है गुजरात पुलिस ने पहली बार यूज करी थी या फिर इंट्रोड्यूस करी थी इंडिया में, तो ये भी आपको याद रखना है। नल सरोवर लेक जो है ये बहुत फेमस लेक है गुजरात स्टेट का। सरदार सरोवर डैम जो है ये भी लोकेटेड है गुजरात में। गिर नेशनल पार्क जो है ये लोकेटेड है गुजरात में। वंसदा नेशनल पार्क लोकेटेड है गुजरात में। और वाइल्ड एस सेंचुरी जो है ये भी लोकेटेड है गुजरात स्टेट में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गुजरात स्टेट से जो कि आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पे बात हुई है गुजरात स्टेट की, तो गुजरात स्टेट को एक बार मैप के थ्रू देख लेते हैं।
तो दोस्तों ये है मैप में गुजरात स्टेट। अब अगर गुजरात स्टेट की बात करी जाए तो गुजरात की कैपिटल होती है गांधीनगर। गांधीनगर जो है ये कैपिटल रहेगी गुजरात स्टेट की। और अगर गुजरात के चीफ मिनिस्टर की बात करी जाए तो गुजरात स्टेट के करंट चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी। विजय रूपानी जो है ये करंट चीफ मिनिस्टर हैं गुजरात स्टेट के। तो ये आपको याद रखना है। और गुजरात की इंटरनेशनल बाउंड्री जो शेयर होती है वो होती है पाकिस्तान के साथ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं गुजरात स्टेट से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। इन 1955 डैश वॉज रिनेम्ड एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो कौन सा बैंक था जिसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया था 1955 में? तो हमारा आंसर हो जाएगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया था 30 अप्रैल 1955 को। तो ये आपको याद रखना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। रिसेंटली विच सिटी ऑफ राजस्थान स्टार्टेड नो मास्क नो सर्विस कैंपेन। तो नो मास्क नो सर्विस कैंपेन जो है ये राजस्थान की कौन सी सिटी ने स्टार्ट करा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जोधपुर। जोधपुर सिटी जो है राजस्थान में, उन्होंने अभी हाल ही में एक कैंपेन स्टार्ट करी है जिसका नाम है नो मास्क नो सर्विस या फिर नो मास्क नो एंट्री। तो ये जो है एक कैंपेन स्टार्ट करी गई है राजस्थान के जोधपुर सिटी के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। कोविड-19 जो है इसकी जो केसेस थे वो एकदम से बहुत ही हाई हो गए थे जोधपुर में, इसलिए ये जो कैंपेन है ये लॉन्च करी गई है जोधपुर सिटी में, जिससे कि जोधपुर में जो केसेस आ रहे हैं कोरोना के उनको कंट्रोल करा जा सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। जहांगीर वॉज द डैश मुगल एम्परर ऑफ इंडिया। तो जहांगीर जो था वो मुगल एम्पायर का कौन सा रूलर था, कौन सा शासक था? तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ। तो जहांगीर जो था ये चौथे नंबर का शासक था मुगल एम्पायर का। मुगल एम्पायर के बाकी कौन कौन से शासक थे इनसे पहले? तो वो हो जाएंगे बाबर जो थे, इन्होंने फाउंडेशन रखी थी मुगल एम्पायर की। हुमायूं जो थे दूसरे शासक थे मुगल एम्पायर के। अकबर जो थे तीसरे थे और चौथे थे जहांगीर। तो ये आपको याद रखना है। जहांगीर जो थे उनका असली नाम पूछा जाता है तो नूर उद्दीन मोहम्मद सलीम। नूर उद्दीन मोहम्मद सलीम जो थे ये असली नाम था जहांगीर का। बाबर जो थे ये पहले रूलर थे मुगल एम्पायर के। लास्ट रूलर पूछे जाते हैं मुगल एम्पायर के तो वो हो जाएंगे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो थे ये लास्ट रूलर थे मुगल एम्पायर के। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। रिसेंटली हु इज गोइंग टू बिकम द फर्स्ट राफेल फीमेल फाइटर पायलट ऑफ इंडिया। तो पहली भारतीय महिला कौन बनने जा रही हैं जो कि फाइटर प्लेन राफेल को चलाएंगी? तो हमारा आंसर हो जाएगा शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह जो हैं ये भारत की पहली राफेल फीमेल फाइटर पायलट बनने जा रही हैं। तो ये आपको याद रखना है। करंट अफेयर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। द फेमस फॉरबिडन सिटी इज लोकेटेड इन। तो फॉरबिडन सिटी जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा चाइना। तो चाइना जो है वहां पे लोकेटेड है फेमस फॉरबिडन सिटी। अब यहाँ पे जो बात हुई है वो हुई है चाइना कंट्री की। तो चाइना कंट्री को एक बार मैप के थ्रू देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है चाइना कंट्री मैप में। अब चाइना कंट्री की अगर बात करी जाए तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग। बीजिंग जो है ये कैपिटल रहेगी चाइना कंट्री की। चाइना के करंट प्रेसिडेंट कौन है? तो चाइना के करंट प्रेसिडेंट हो जाएंगे शी जिनपिंग। शी जिनपिंग जो है ये करंट प्रेसिडेंट हैं चाइना के। तो ये आपको याद रखना है। चाइना कंट्री जो है ये सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करती है बाकी कंट्रियों से। और चाइना में जो दो मेन रिवर फ्लो करती हैं वो कौन कौन सी हो जाएंगी? तो एक तो हो जाएगी येलो रिवर। येलो रिवर जो है ये एक फेमस रिवर है चाइना की। और एक हो जाएगी यांगत्से रिवर। यांगत्से रिवर जो है ये एशिया की सबसे बड़ी रिवर है जो कि फ्लो करती है चाइना में और ये खत्म हो जाती है ईस्ट चाइना सी में। तो ये आपको याद रखना है। येलो रिवर जो है ये भी दूसरे नंबर की सबसे बड़ी रिवर है चाइना की। तो ये आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। रिसेंटली अ बिल इज पास्ड इन पार्लियामेंट टू इस्टेब्लिश अ नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इन विच स्टेट। तो अभी पार्लियामेंट में एक बिल पास करा गया है जिसके अंतर्गत एक इस्टेब्लिशमेंट करी जाएगी नए नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की। तो ये कौन सी स्टेट में बनने जा रही है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात। तो गुजरात स्टेट जो है वहां पे बनने जा रही है एक नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जिसका बिल जो है वो ऑलरेडी पार्लियामेंट में पास हो चुका है। तो ये जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। विच स्टेट हैज द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा।
तो लोकसभा में दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा सीट्स जो हैं वो कौन सी स्टेट की हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र स्टेट जो है इसकी ये दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा सीट होल्ड करता है लोकसभा में। पहला जो होता है वो ज्यादातर सबको पता ही होगा, उत्तर प्रदेश जो है वो पहले नंबर का स्टेट है जो कि सबसे ज्यादा अपनी सीट होल्ड करता है लोकसभा में। उसके बाद आता है महाराष्ट्र, तो ये आपको याद रखना है। तो महाराष्ट्र की बात हुई है यहाँ पे, तो महाराष्ट्र को मैप के थ्रू देखते हैं एक बार। तो दोस्तों ये है मैप में महाराष्ट्र स्टेट। महाराष्ट्र स्टेट की बात करी जाए तो महाराष्ट्र की कैपिटल होती है मुंबई। मुंबई जो है ये करंट कैपिटल है महाराष्ट्र स्टेट की। महाराष्ट्र के करंट चीफ मिनिस्टर कौन है? तो उद्धव ठाकरे जो हैं वो करंट चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र स्टेट के। अगर गवर्नर की बात करी जाए तो भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी जो हैं ये गवर्नर हैं महाराष्ट्र स्टेट के। महाराष्ट्र जो है इसको जाना जाता है गेटवे ऑफ इंडिया के लिए, और एक अजंता केव जो है ये भी काफ़ी फेमस रहती है महाराष्ट्र स्टेट से। नागपुर जो है एक सिटी है महाराष्ट्र की जिसको कि ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। मुंबई जो है उसको फिल्म सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं महाराष्ट्र स्टेट से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। रिसेंटली डीआरडीओ डन अ सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ अभ्यास मिसाइल इन विच स्टेट? तो अभ्यास मिसाइल जो है जिसका हाल ही में परीक्षण करा गया है डीआरडीओ के द्वारा, तो ये कौन सी स्टेट में करा गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उड़ीसा। तो उड़ीसा स्टेट जो है वहां पे एक सफल परीक्षण करा गया है अभ्यास मिसाइल का डीआरडीओ के द्वारा। अब यहाँ पे बात हुई है उड़ीसा स्टेट की, तो उड़ीसा जो है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, जैसे कि श्री जगन्नाथ टेम्पल जो है ये उड़ीसा में आता है, ब्रह्मेश्वर टेम्पल जो है ये उड़ीसा का है, लिंगराज टेम्पल भी उड़ीसा में है, और माँ सामलेश्वरी टेम्पल जो है ये भी लोकेटेड है उड़ीसा स्टेट में। कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स रहते हैं उड़ीसा स्टेट के जो कि रहेंगे कलिंग महोत्सव, कोणार्क डांस फेस्टिवल, राजा प्रभा और रथ यात्रा। इंपॉर्टेंट डांस रहता है उड़ीसा का वो रहेगा घुमुरा डांस। कुछ नेशनल पार्क जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिमलीपल नेशनल पार्क जो है ये लोकेटेड है उड़ीसा में, नितरकनिका नेशनल पार्क जो है ये लोकेटेड है उड़ीसा में, चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये भी लोकेटेड है उड़ीसा स्टेट में, और चिल्का लेक जो है ये भी लोकेटेड है उड़ीसा में। भुवनेश्वर जो है ये कैपिटल है उड़ीसा स्टेट की जिसको कि टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भुवनेश्वर जो है जो कि कैपिटल है उड़ीसा की उसको टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब यहाँ पे जो बात हुई है वो हुई है उड़ीसा की, तो उड़ीसा को एक बार मैप के थ्रू देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है उड़ीसा स्टेट मैप में। अब अगर उड़ीसा स्टेट की बात करी जाए तो उड़ीसा की कैपिटल होती है भुवनेश्वर। उड़ीसा के करंट चीफ मिनिस्टर कौन है? तो नवीन पटनायक जो है ये करंट चीफ मिनिस्टर हैं उड़ीसा स्टेट के। उड़ीसा के गवर्नर कौन है? तो उड़ीसा के गवर्नर हो जाएंगे गणेशी लाल। गणेशी लाल जो है ये करंट गवर्नर हैं उड़ीसा स्टेट के। और एक काफ़ी फेमस टेम्पल है उड़ीसा का जो कि रहेगा कोणार्क सन टेम्पल। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कोणार्क सन टेम्पल जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में जो है पुरी बीच है जो कि काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, और चिल्का लेक जो है ये मैंने आपको बता ही दिया है कि ये भी लोकेटेड है उड़ीसा स्टेट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। ककोरी ट्रेन रॉबरी टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? तो ककोरी ट्रेन रॉबरी जो हुई थी ये कौन से साल में हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1925। 1925 में ककोरी ट्रेन रॉबरी जो थी ये हुई थी, तो ये आपको याद रखना है। अ कार स्टॉप ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स मेनली ड्यू टू डैश फोर्स। तो एक गाड़ी जब चल रही होती है तो हम उसमें जब ब्रेक को दबाते हैं तो वो कौन सी फोर्स की वजह से रुकती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है उसकी वजह से जो कार होती है वो रुक जाती है ब्रेक दबाने की वजह से। तो ये आपको याद रखना है, फ्रिक्शनल फोर्स जो होगी इसकी वजह से कार जो होती है वो रुकती है। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।